हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन विद फन मैनी। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड। इसके अंदर हम आपको बताएंगे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनको कैसे यूज करना है। हमने पहले तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बेसिक यूसेस बताए थे कि उनको मेन वर्ब के फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है, और ये बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो आइए आज हम इसके अंदर पार्ट 3 में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अलग अलग मॉडल वर्ब्स को अलग अलग फॉर्म में किस तरीके से इन्फ्लुएंसिव वे में यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये हम शुरू करते हैं कैन और कुड का यूसेस बताएंगे इसके अंदर। इसमें कैन क्या जो है वो किस किस फॉर्म में क्या क्या काम के लिए यूज होता है। किसी की पावर को शो करने के लिए, किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए। कैन जो है वो परमिशन देने का एक एक्सप्रेशन हमें जब सेंटेंस को देना होता है, जैसे मतलब कि हम किसी को अनुमति देते हैं, उसका एक्सप्रेशन देना है। मतलब कि एक मतलब उसमें अंदर हमें ये बताना है कि हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, तब भी हम कैन यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। तो अब कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर दिखाने के लिए हम सेंटेंस में कैन को कैसे यूज करेंगे। यानी कैपेसिटी मीन्स हो गई क्षमता, एबिलिटी मीन्स हो गई योग्यता, और पावर हो गई सामर्थ्य। तो मतलब इन तीनों चीजों को दर्शाने के लिए हम कैसे यूज करेंगे। हाउ वी विल यूज कैन। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। इट इज हिज कैपेसिटी, इट इज हिज कैपेसिटी दैट ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। एबिलिटी क्या है, शी कैन रन फास्ट। तो हम उसकी एबिलिटी, योग्यता है मतलब कैपेसिटी है, क्षमता है, एबिलिटी है, इन सब चीजों को मतलब वह ये कर सकता है, उसकी एबिलिटी है, मतलब कि ही कैन डू वो करने में योग्य है। ठीक है ना। शी कैन रन फास्ट, उसकी कैपेसिटी है कि वो तेज दौड़ सकती है। ठीक है ना। कैपेसिटी है कि उसमें ना तेज दौड़ने की कैपेसिटी है, तो वो तेज दौड़ सकती है। ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पर हमारे ये कैपेसिटी शो करने के लिए हो गया, और यहाँ पर इसका यूज टू शो दी एबिलिटी हो गया। ठीक है ना। यहाँ एबिलिटी शो करने के लिए कैपेसिटी यूज करने के। इसी तरीके से किसी को भी अनुमति का भाव देना हो, परमिशन देनी हो, तब भी हम कैन यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे एक सेंटेंस दे रखा है, तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू कैन गो नाउ। तुम अब जा सकते, यू कैन गो नाउ, मतलब तुम उसको परमिशन दे रहे हो कि तुम अब जा सकते हो। ठीक है ना। परमिशन का एक्सप्रेशन आ गया, हमने उसको अनुमति दे दी है। ठीक है ना। अनुमति देने का भाव देने के लिए हम कैन का यूज किया हमने। ठीक है ना। तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एंटर माई रूम। तुम मेरे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम उसको परमिशन नहीं दे रहे हो कि तुम मेरे कमरे में आओ। तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते, मैं उसको परमिशन नहीं दे रहा अपने कमरे में आने की। तो यहाँ पर भी परमिशन परमिशन का एक्सप्रेशन देने के लिए इस सेंटेंस में कैन का यूज है। कैन का यूज है, यू कैन नॉट एंटर माई रूम। ठीक है फ्रेंड। आइए चलिए एक और हम कैन का यूज करते हुए एक और सेंटेंस आपको शो कराते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जैसे कोई भी मतलब कि व्यक्ति पूछे क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो उस समय यूज होगा कैन आई हेल्प यू। क्या मैं तुम्हारी, कैन आई हेल्प यू, मतलब ये भी परमिशन ही मांग रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो मतलब कि मैं मदद कर सकता हूँ, मैं मतलब तुम्हें परमिशन मांग रहा हूँ, तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर भी परमिशन का एक्सप्रेशन देने के लिए अनुमति मांग रहे थे, तो हमने यहाँ पे भी कैन का यूज किया। इसी तरीके से कैन जो है वो किसी भी सैद्धांतिक संभावना यानी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी मीन्स जो होना मतलब कि एक लिखित है, पहले से ही है, उसको कोई नया प्रैक्टिकल फैक्ट नहीं है, जो कि पहले से ही बनी हुई बात है, लिखित बात है, जो कि मतलब हमेशा होती ही होती है, मतलब उसको कोई मिटा नहीं सकता। उसके लिए भी हम कैन यूज कर सकते हैं किसी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी थ्योरेटिकल मीन्स होती है सैद्धांतिक, मतलब कि जो सिद्धांतों में लिखी हुई बातें हैं जो कि हमेशा होना संभव है, उसके लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, हर किसी से गलती हो सकती है। ठीक है ना। तो ये सब एक कॉमन सी बात है कि हर किसी से गलती हो सकती है, जब कोई काम करेगा तब उससे गलती भी होगी। हर कोई गलती कर सकता है या हर किसी से गलती हो सकती है। तो ये कैन यहाँ पर एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस था, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गई कि हम हर किसी से गलती हो सकती है, हर कोई गलती कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से कैन को हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड है हमारे पास में कुड, उसको किस काम के लिए यूज किया जा सकता है, अब आइए देखते हैं। कुड जो है एक बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस द रिमोट पॉसिबिलिटी। कुड जो है वो बहुत दूर की ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि हो सकती है, बट उसका होना इतना
अत्यंत संभव नहीं है, बट फिर भी हो सकती है। और हम काल्पनिक रूप से कह सकते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो, तो हम उसके लिए क्या रखें, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे बम हो सकता है। मतलब ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, हमने देखा नहीं, बट फिर भी हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जब हमें अंदेशा होता है किसी चीज का, तब उस केस में हम कुड यूज कर सकते हैं, कि कुड यूज करते हैं या कर सकते हैं, ताकि कभी हमें कोई बहुत ऐसी बात लग रही है कि हाँ हो सकता है, बट हम श्योर नहीं है। कुड जब यूज करते हैं जब हमें वी आर नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट, जब हमें उसके बारे में श्योर नहीं है कि हाँ भाई ये हो ही हो सकता है, बट हाँ हमें लग रहा है कि किसी कुछ थोड़ा बहुत अंदेशा सा होता है ना, जब हल्का फुल्का अंदेशा हो, तब हम कुड यूज कर सकते हैं, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। ठीक है। इसी तरीके से कैन इज यूज्ड इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन रिप्रेजेंटिंग फ्रेंडली इनविटेशन। कैन जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज हो सकता है, जहां पर मतलब ये हम कोई फ्रेंडली इनविटेशन मांग रहे हैं, जैसे मतलब, या फिर तुम किसी से कोई चीज मांग रहे हो, किसी से कोई मांग रहे हो कि यार तुम मुझ क्या मैं तुम्हारा कैन आई टेक योर स्कूटर, कभी हम ऐसे पूछ सकते हैं क्या मैं तुम्हारी ये चीज लेकर जा सकता हूँ। तो इसमें मतलब किसी चीज से कोई मांगना, या फिर मतलब कि इंटरोगेटिव फॉर्म में, मतलब कि किसी से बहुत ही मित्रवात्मक मित्रात्मक वे में बात करें, the way the that we are talking to any person in a friendly manner, that time we can use can in the interrogative sentence, like here in the sentence I am using can I take your scooter, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक फ्रेंडली इनविटेशन हो गया, क्या मैं तुम्हारा एक स्कूटर ले जा सकता हूँ, मैंने पूछ लिया उससे। गुड जो है वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है, फॉर्मल मतलब कि एकदम औपचारिक जो रूप से बात करते हैं ना, औपचारिक रूप से मतलब कि किसी से मतलब कि बिल्कुल ऑफिशियल टर्म्स में, औपचारिक मतलब होता है ऑफिशियल फॉर्मेट, या फिर मतलब कि बिल्कुल मतलब एकदम जब किसी से प्रोफेशनली मिलते हैं, तब गुड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, क्या मैं शुक्ला और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आंसर यस या नो दोनों में आ सकता है। ठीक है ना। तो कुड जो है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं जब हम किसी तरीके फॉर्मल रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करें। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं शुक्ला जी से बात कर सकता हूँ, क्या मेरी बात शुक्ला जी से हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है क्या मैं शुक्ला जी से बात कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके की फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई, क्योंकि मैं करना तो चाह रहा हूँ, मुझे शुक्ला जी से बात कर सकता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब कि मेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, औपचारिक रिक्वेस्ट है, मतलब कि फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मैं शुक्ला जी से बात कर सकता हूँ। तो कुड जो है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, जहां पर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करना होता है। इसी तरीके से अब तीन वर्ड और थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स आई विल एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट दोज आर मे, माइट एंड मस्ट। मे, where may is used, may is used to express the possibility or uncertainty, संभावना और अनिश्चितता, मतलब कि संभावित है कि यह हो भी जाए, और अनसर्टेनिटी है कि यह ना भी हो। मे का प्रयोग जो है वो संभावना अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। मे का यूज कहाँ यूज करते हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी को या फिर अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट मे रेन टुनाइट, हो सकता है कि आज रात को शायद बारिश हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि संभावना है कि आज रात को बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर हमने किस चीज को रिप्रेजेंट किया, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया, यानी संभावना को दर्शाया है। ठीक है ना। तो यहाँ इट मे रेन टुनाइट, आज रात को शायद बारिश हो सकती है। यहाँ पर मे का यूज कर लिया। मे जो है वो किसी एक पर्सन की इच्छा को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है ना। मे किसी पर्सन की डिजायर हो, जैसे मतलब कोई किसी के लिए, मतलब कि किसी के लिए इच्छा रखता है अपनी, मतलब कि किसी के प्रति मन में इच्छा होती है। मे का रिप्रेजेंट जनरली, मे का प्रयोग जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होता है, जहाँ पर पॉजिटिव बात होती है। ठीक है ना। ऑप्टेटिव मतलब कि जहाँ पर किसी भी तरीके की पॉजिटिव भावों को व्यक्त किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, शायद तुम लंबी उम्र जियो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। इस तरीके से हमारे बुजुर्ग वगैरह हमको जब आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, इस तरीके के जब आशीर्वाद मिलते हैं, तो
ये किसी पर्सन की इंटरनल डिजायर्स होती हैं, तो उनको हम मे से रिप्रेजेंट, मे से स्टार्ट करके हम सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंस के लिए मे यूज होता है। इसी तरीके से माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। माइट एक ऐसी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है जिसका होने का 100% चांस नहीं है, ठीक है ना। मतलब ना के बराबर सी ही वैल्यू, थोड़े से उसके चांस है, हल्का कम चांस है, लेस पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। He might pass the exam, but seeing his intelligence, I do not have much hope. वह एग्जाम पास कर सकता है, मगर उसका इंटेलिजेंस देखते हुए, उसकी होशियारी को देखते हुए मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। I do not have much hope. He might pass the exam, कर सकता है, मगर मुझे उसकी होशियारी देखते हुए उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। बट सीइंग इंटेलिजेंस, उसकी होशियारी देखते हुए, इंटेलिजेंस होशियारी को देखते हुए मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। आई डू नॉट हैव मच होप, मेरे को उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइट का एक्शन यूज हो गया। वे जो है और एक और है। अब हम मे को कभी एक एक्सेप्शन केस और में बताता हूँ। मे जो है वो हमेशा जो है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी को, जैसे माइट तो जो है वो कम पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरीके से मे जो है वो ज्यादा संभावना को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। मे बहुत बड़ी संभावना हो सकती है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे 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 मतलब बहुत ज्यादा बड़ी संभावना होगी, तब उसको रिप्रेजेंट करने में मे यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। इसको एक्सेप्शन के फॉर्म में मैं आपके लिए यहाँ पर जानबूझ के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ही वॉज नॉट फाउंड एवरीवेयर, वह कहीं भी नहीं पाया गया। ही मे हैव बीन किल्ड इन एनकाउंटर विद टेररिस्ट, वह कहीं भी नहीं मिला। हो सकता है वह आतंकियों से मुठभेड़ में मारा जा चुका हो सकता है कि वो आतंकियों से मुठभेड़ में मर गया हो, ठीक है ना। तो मतलब कि ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो गई कि हो सकता है, क्योंकि भाई कि अगर कहीं नहीं मिला तो जब वो टेररिस्ट के साथ में एनकाउंटर होगा तो वो उस समय मर गया हो, ठीक है ना। तो ये था एक सेंटेंस, इसमें हमें मोर पॉसिबिलिटी है, इसके होने की बड़ी संभावना है। मोर पॉसिबिलिटी मीन्स बड़ी संभावना, इसका होना निश्चित के बराबर ही होता है। तो उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि उसमें तो लेस थी, इसमें मोर थी, और बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, मतलब कि हो ही हो जाएगा, मतलब ये कोई उसमें एक कंफ्यूजन नहीं होता बात को, उसको हम 100% के बराबर श्योर मान लें, तब उसको मतलब बोलते इफ 100% ही श्योर हो जाए कि मतलब हमें लग जाएगा बस कि अब इससे इसको झुठलाया नहीं जा सकता उस बात को, उस केस में हम टू मच यूज कर सकते हैं। इफ पॉसिबिलिटी इज टू मच देन वी यूज मस्ट। अगर संभावना बहुत ही अधिक हो जाए तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। he stays in 5-star hotels and travels by flight, he must be very rich। वह 5 स्टार होटल्स में रहता है और वो फ्लाइट से मतलब कि उड़ानों से इधर उधर ट्रेवल करता है, तो वो है बहुत पैसे वाला इंसान होना चाहिए। ही मस्ट बी वेरी रिच। तो मतलब कि जब बहुत पॉसिबिलिटी, जो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो जाए किसी भी चीज के होने की, या हमें वो वह बहुत ही अमीर होगा, जरूर से वह बहुत अमीर होगा, तभी वो 5 स्टार होटल्स और ट्रेन में रहता है और फ्लाइटों से इधर उधर ट्रेवल करता है। तो मतलब कि उस केस में क्या यूज होता है, मस्ट यूज करता है, मस्ट यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आज के हमारे सारे यहाँ पर एक कंपेरेटिव यूजेस, सभी अलग अलग मॉडल्स के। हमने कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट का आज हमने यूज करना सीखा, अलग अलग सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग कंडीशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंग्लिश के वर्ब से रिलेटेड जुड़े हुए कंफ्यूजिंग चीज़ों के सॉल्यूशन। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो समझ में आए तो इसके अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट क्वेरी जरूर करें और लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, और कोई भी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू।